Yeah, hi, I'm Sachin Khanna from Gartex Text Process India. So I just want to give a brief introduction of Gartex. Today, Gartex Text Process India is one of the leading exhibition in India, which talks about the value supply chain of garment industry. And in Gartex, when you will come, you will find all the technology, fabrics, embellishment, uh, who's and who of textile industries and the people we fulfill all the requirements of garment industry, the people who are into garment manufacturing. So in this scenario, there are lots of industry categories like digital printing is there, embroidery machines are there, sewing machines are there, and now not the least, now we are focusing more on laundry this time, and lots of companies in laundry they are participating in Gartex in 2025 Delhi edition. We will talk more about on this today. Thank you. Hi everyone, I'm Ayush. I represent Orga Earth Laundry Solutions. So we are into complete laundry solutions such as machines, chemicals, and service and maintenance support. We represent some global manufacturers exclusively for the Indian market. So we are proud to be associated with Gartex. As Mr. Khanna mentioned, Gartex has been now in the industry since last more than 15 years. Yeah. So this time they are now focusing on laundry more. So we have tied up with them. We are participating at the Kartex show, which is happening in Prakti Medan this from 21st to 23rd of August. So we are happy to announce that we will be showcasing all our products, be it laundry machines, be it dry cleaning machines, be it chemicals related to the textile industry. So you will see all of our product offerings at one as a one-stop solution. So as you know that Gartex, if we talk about the Gartex, so Gartex में हर तरह का बायर आता है, तो एक्सपोर्ट हाउसेज और बाइंग हाउसेज इसमें बहुत मेन हो जाता है जो आज के टाइम पे है. तो गार्टेक्स इज नोन फॉर द एक्सपोर्ट हाउसेज. तो आपको क्या लगता है आयुष जी कि एक्सपोर्ट हाउसेज की क्या आज लॉन्ड्री को लेके उनकी कितनी दे आर सीरियस और वो क्या चाहते हैं जो लॉन्ड्री प्रोवाइडर्स है, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स है? या आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है. सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, एक किसी भी एक्सपोर्ट हाउस में देर 3 तरह के अलग सिस्टम्स होते हैं जो लॉन्ड्री से रिलेटेड होता है. पहला आता है ड्राई क्लीनिंग. तो जो भी एक्सपोर्ट हाउसेस हाई वैल्यू मल्टी लेयर्ड डेलिकेट गारमेंट्स प्रोसेस करते हैं उनको ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है. इस प्रोसेस में देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर. तो इसमें कपड़ा ड्राई ही जाता है और सॉल्वेंट के थ्रू कपड़ा क्लीन होता है. इसके अंदर पर्क बेस्ड ड्राई क्लीनिंग मशीन आती है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड ड्राई क्लीनिंग मशीन आती है जो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है. तो विच हेल्प्स यू टू एट द सेम टाइम आपका कपड़ा भी क्लीन हो जाता है और आपका जो श्रिंकेज और कलर ब्लीडिंग के इशू आते हैं जो हाई वैल्यू गारमेंट डेलिकेट गारमेंट में पानी के साथ आते हैं वो सब आपका इसमें अवॉइड हो जाते हैं. तो एक तो ड्राई क्लीनिंग का एक सेगमेंट होता है. फिर जो जेनरिक वेट क्लीनिंग और एक लॉन्ड्री का सेटअप होता है जिसमें जितने भी कॉटन, पॉलिएस्टर कॉटन, उससे रिलेटेड जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए वाटर ही नीड होता है. तो उसके लिए बड़ी कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन्स आती है स्टार्टिंग फ्रॉम 10 kgs गोड अप टू 300-400 kgs. तो उसके अंदर वो बल्क वॉशिंग करती है विच रिमूव्स ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेस मार्क्स जो उनके ऑयलिंग के मार्क्स होते हैं स्टिचिंग के टाइम पे. फिर कल को कोई पेन लग गया या कुछ भी दाग वगैरह लग गया तो उसमें एंजाइम बेस्ड वॉशिंग होती है. तो वो सब एक इस इंडस्ट्रियल वॉशिंग के सेगमेंट में आ जाता है. इसके अलावा हर एक्सपोर्ट हाउस के पास एक स्पॉटिंग बूथ होता है जिसको हम स्पॉटिंग स्टेशन कहते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह के दाग होते हैं जो ना ड्राई क्लीनिंग में निकल सकते हैं ना वेट क्लीनिंग में निकल सकते हैं. तो उसको प्रायर स्पॉट मूवर से ही हटाया जाता है. तो उसके लिए एक स्पॉटिंग स्टेशन का बूथ होता है. तो जनरली अगर किसी भी एक्सपोर्ट हाउस की बात करूँ तो ये 3 सिस्टम्स होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हर एक एक्सपोर्ट हाउस को अपने यहाँ पे इंटीग्रेट करने ही पड़ते हैं. आयुष जी, जो मैंने अभी इतने सालों में देखा है कि पिछले 5 सालों में गार्टेक्स में जो बायर्स आ रहे हैं उनके टेस्ट में और उनके प्रेफरेंसेस में काफ़ी चेंज देखा गया है. जो लोग आते हैं, ये एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे सभी मैन्युफैक्चरर्स, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, ऑटोमेशन एक्सपर्ट, केमिकल इनोवेटर, सस्टेनेबिलिटी, तो ये सभी तरह के लोग आ रहे हैं अक्रॉस इंडिया, अब्रॉड से भी आते हैं. अंडर वन रूफ दे टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, एवरीथिंग. बट
एक टाइम के साथ एक चेंज देखा गया है उनके बिहेवियर में कि आज वो सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें उनको एनर्जी एफिशिएंट मिले, जिसमें उनके पानी की खपत कम हो और उनके वर्क फ्लो के साथ वो फिट होता हो। तो आपको क्या लगता है कि इस बदलते समय में एक जो इवोल्यूशन हो रहा है उसमें लॉन्ड्री का क्या इसमें इतना योगदान है और महत्व है आज के समय में? बिल्कुल सही कह रहे हो। आई एम ग्लैड टू हियर दैट डिमांड फॉर एक स्मार्टर लॉन्ड्री सिस्टम्स इज ग्रोइंग फास्ट। नाउ पीपल आर नॉट जस्ट फोकस ऑन प्राइसिंग। पहले ज़माने में क्या होता था यार, सस्ता सा वॉशर डाल दो, उनको नहीं लेना देना होता था कितना पानी ले रही है, कितना बिजली ले रही है, कितनी मैन पावर लगेगी वो 1 घंटे की साइकिल में वहाँ खड़े होके, क्योंकि हर एक वॉश साइकिल में डिफरेंट वॉश फेजेस होते हैं। तो हर वॉश फेज में अलग अलग तरह के केमिकल जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक ही लड़का वहाँ 1 घंटे की साइकिल में खड़ा है जो मैनुअली जब जब चाहिए एक मशीन को केमिकल तब तक वहीं खड़े होकर डालेगा। बट नाउ डेज people have now started adopting to new technology. So brands like Domus, which we promote in India, so they manufacture state of the art washer extractors and tumble dryers. So इसके अंदर it's basically installed on turnkey basis, जहाँ पे एक बारी सिर्फ ऑपरेटर ने स्टार्ट स्टॉप करना है। मशीन्स आर फुली प्रोग्रामेबल बेस्ड ऑन द लोड विच ही हैज टू प्रोसेस। अपने आप मशीन केमिकल लेगी डोजिंग सिस्टम से, अपने आप उसमें केमिकल ऑप्टिमाइज रहेगा। मशीन्स आर नाउ कमिंग विद IoT फीचर, जहाँ पे आप ऑनलाइन ही मशीन को आप एक्सेस कर सकते हो रिमोटली, कितने पानी कंज्यूम हो रहा है, कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, कितना केमिकल कंज्यूम हो रहा है, वो पूरी चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो। तो येस, द डिमांड फॉर स्मार्टर टेक्नोलॉजी हैज़ कम नाउ। People have now started adopting that. Manufacturers have now started integrating these features in their existing ecosystem. So वही हमारा basically as laundry solution provider Orga Earth, we focus more into one stop solution. तो जहाँ पे कस्टमर को अगर एक 10 kg या 100 kg की वॉशिंग सेटअप लगाना है तो उसको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। उसको मशीन्स, केमिकल्स, डोजिंग सिस्टम्स, वॉश प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग, देन आफ्टर सेल सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years 3 years जो भी वारंटी पीरियड होता है, उसके बाद AMC सर्विसेज, CMC सर्विसेज। तो रिलेटेड टू मशीन्स वी हैव ऑल द थिंग्स कवर्ड। और ऑल्सो अगर मैं केमिकल की बात करूँ, पहले ज़माने में लोगों को होता था यार एसिड वॉश कर लेते हैं, कब दाग निकल जाएंगे, उस चाहे कपड़ा श्रिंक हो चाहे कपड़ा कलर ब्लीड हो, उनको लेना देना नहीं होता है। बट नाउ डेज पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू इको कॉन्शियस क्लीनिंग मेथड्स, जहाँ पे कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट भी कम हो एंड एट द सेम टाइम कपड़े की रिटेंशन रहे। कपड़े में आज आप भी किसी लॉन्ड्री प्रोसेस में आप कपड़ा देते हो तो यू वुड ऑल्सो वांट कि यार कपड़ा धुलने के बाद श्रिंक ना हो। सो पीपल, पहले क्या होता था, पीपल वर डूइंग ऑल द ट्रेडिशनल मेथड जिसके अंदर वाइट पेट्रोल या वाइट स्पिरिट से कपड़ा धो के देते थे। आप घर एंड यूजर अपने घर पे ले आया, घर के बाद जब वो कपड़ा धो रहा है उसमें 5-10% की श्रिंकेज हो रही है, या वाइट कपड़ा ग्रे होना शुरू हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या कलर रिटेंशन कम हो रही है, डार्क रेड था वो कलर फेड होना शुरू हो रहा है। तो जैसे हम जो ब्रांड प्रमोट करते हैं इंडिया में, साइट्स, इट्स अ 140-year-old ब्रांड, तो उसके जितने भी केमिकल्स आते हैं, मेक श्योर कि क्लीनिंग के अलावा जितने भी ये सारे पैरामीटर है दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एंड टेकन केयर ऑफ। तो अब जैसे जितने भी इफ यू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट हाउसेज, तो एक्सपोर्ट बायर्स की हाइजीन कंप्लाइंसेस बहुत बढ़ गई है। सो ऑल द बायर्स फ्रॉम US और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे फोकस ऑन हाइजीन कंप्लाइंसेस। तो उसमें लॉन्ड्री प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। सो दे वांट, दीज बायर्स वांट टू मेक श्योर कि आप इनका जो मैन्युफैक्चर है इंडिया में, ही इज डूइंग लॉन्ड्री विद फॉलोइंग ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें कुछ इन्वायरमेंटल रिलेटेड सर्टिफिकेशंस आ गए हैं। तो लाइक GOTS, गॉड सर्टिफिकेशन इज अ वेरी बिग सर्टिफिकेशन which makes sure कि जो cleaning method use हो रहा है that is 100% environmental friendly and safe for the fabric. So we have chemicals which are God certified. We are the first one in India to promote God certified chemicals, and sites has complete range from laundry to dry cleaning to solvent to stain removing chemicals which are eco friendly and God certified solutions. अच्छा आयुष जी, मैंने देखा है कि आज के टाइम पे काफी ऑर्गा अर्थ काफी नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है इंडस्ट्री में, काफी नाम सुना जा रहा है इसके बारे में, क्योंकि आप एक मशीन सप्लायर से आप कंप्लीट, आज आप एक पूरा इकोसिस्टम एक पूरा आप दे रहे हो इंडस्ट्री का, लॉन्ड्री का। तो व्हाट रियली स्पार्क दैट, हाउ इट कम्स इन?
सर वही जैसे मैंने आपको बोला, इंडस्ट्री की डिमांड है, लॉन्ड्री वॉज ऑलवेज अनटैप्ड, एग्जैक्टली। लॉन्ड्री वॉज नेवर टेकन इन टू अ एसेंशियल सर्विस। चाहे वो अगर हम होटल्स की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें या गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस की बात करेंगे, लॉन्ड्री हमेशा ही लेस लेस इन्फॉर्म्ड या लेस रिनाउंड एक सर्विस मानी जाती है। बट अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल है लॉन्ड्री का। तो that sparked us, and at the same time we thought that there is, for example, there is export house who want to adapt to all these laundry systems, तो उसको 100 डिफरेंट वेंडरों के पास जाना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए अलग, एक्सट्रैक्टर के लिए अलग, ड्रायर्स के लिए अलग, ड्राई क्लीनिंग मशीन के लिए अलग, स्पॉटिंग मशीन्स के लिए अलग, देन केमिकल्स के लिए अलग। फिर वो एएमसी सीएमसी बाहर से कर रहा है, सर्विस बाहर से ले रहा है। सो वी थॉट व्हाई नॉट मेक इट वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया में लाया जाए, जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे हम प्रमोट करें, लोगों को ट्रेन करें, जिससे इवेंचुअली इंडस्ट्री ही ग्रो होगी। तो काफी कुछ कर रहे हैं आप। तो अभी जैसे अभी थोड़े टाइम पहले भी हम बात कर रहे थे कि इसमें आप कुछ और भी वर्कशॉप्स वगैरह, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप शुरू करने वाले हैं लॉन्ड्री से रिलेटेड। सो यस, जैसे मैं आपको हम बात कर रहे थे, लॉन्ड्री हर जगह है बट लोगों को दिखता नहीं है। जी जी। आज एक्सपोर्ट हाउस तो एक सेगमेंट है, इसके बाद होटल्स है, हॉस्पिटल्स Definitely. है, लॉन्ड्रीज है, ड्राई क्लीनर्स है, जहाँ पे लॉन्ड्री के बिना गुजारा नहीं है। तो वी सर्व टू हॉस्पिटल्स एंड होटल्स, जहाँ पे फेलियर किसी भी चीज लॉन्ड्री का रिलेटेड टू उनकी पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है। आज अगर आप होटल जा रहे हो और उसकी लॉन्ड्री की सप्लाई चेन या लॉन्ड्री में कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपको फ्रेश लिनन रूम में मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। लाइकवाइज होटल है, लाइकवाइज ड्राई क्लीनर्स है। सो यू आर राइट, देयर इज अ बिगर अपॉर्चुनिटी जिसको हमने टैप किया है, एंड वी आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग कि लोगों को बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज दे, जिसके लिए हम आप लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं, आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, जिससे लोगों तक राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वी आर ऑल्सो डूइंग सम सेमिनार्स फ्रॉम आवर साइड वेयर वी ओनली ट्रांसफर नॉलेज एंड लेट पीपल नो कि इस इंडस्ट्री में चाहे वो किसी भी तरह का लिनन प्रोसेस कर रहे हो, what should ideally be the best practice in terms of fabric life and also in terms of environmental compliance. That's wonderful. You are doing a laundry, proving that laundry is not a service, but that's the strategic advantage you are providing to the industry. तो एज यू नो आयुष जी, मैंने बताया आपको कि गार्टेक्स में इस बार हम लॉन्ड्री पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इस बार हमने जैसे DLAI के साथ एसोसिएशन जो है अपना लॉन्ड्रर्स एसोसिएशन, उनके साथ टाई अप किया है, और जिससे हम इंडस्ट्री को और बताना चाहते हैं कि लॉन्ड्री में क्या क्या चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आए, कस्टमर्स आए, एवरीथिंग आए, और एक नॉलेज प्लेटफॉर्म बने। गार्टेक्स कोई एक एग्जीबिशन नहीं है, इट्स अ नॉलेज प्लेटफॉर्म, वी वर्क एज अ कंसल्टेंट। तो इस बार जो हमारी 2025 जो हमारा दिल्ली एडिशन हो रहा है, उसमें हमारा लॉन्ड्री एक फोकस है। हमारा एक दिन पूरा जो फर्स्ट डे है, उसमें हम DLAI के साथ इसमें सेशंस कर रहे हैं, नॉलेज सेशंस हैं, जिसमें हम भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे लॉन्ड्री से रिलेटेड, लाइक वाटर ट्रीटमेंट, सस्टेनेबिलिटी, तो जिससे इंडस्ट्री को और पता चले। और आने वाले समय में हमारे एग्जीबिशन में गार्टेक्स में स्पेशली लॉन्ड्री से, टेक्सटाइल हो चाहे फिर वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, उससे बायर्स और आए, जिससे आप लोग जैसे मशीन मैन्युफैक्चरर्स हो, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो कि हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली जब आपको बायर्स मिलेगा तो आप गार्टेक्स के साथ और जुड़ेंगे। तो हमारी जो इस बार दिल्ली वाले से यही एक मुहिम हमने चालू करी है कि जिसमें हम लॉन्ड्री की और बात करें, एसोसिएशंस आए, ड्राई क्लीनर्स आए, तो जिससे आपको बायर मिले और आपके जैसे और अन्य जो मशीनरी या केमिकल प्रोवाइडर्स है वो आए। तो इट्स ऑल व्हाट गार्टेक्स आर डूइंग एंड प्लानिंग फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। नहीं, एग्जैक्टली जैसे आपने मेंशन किया है, हाँ। हमें भी लगता है गार्टेक्स इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू शोकेस दीज सॉल्यूशंस। तो इसलिए हमने भी इस बार गार्टेक्स में वी विल बी शोकेसिंग ऑल आवर सॉल्यूशंस। तो वहाँ पे हमारे पास डोमस की लाइव मशीन्स होगी, रनिंग मशीन्स वेयर पीपल कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशर एक्सट्रैक्टर्स, टम्बल ड्रायर्स। देन वी विल ऑल्सो बी शोकेसिंग यूनिसेक ड्राई क्लीनिंग मशीन्स, जिसके अंदर पर्क बेस्ड, हाइड्रोकार्बन बेस्ड ड्राई क्लीनिंग मशीन्स आती है।
starting from 8 kg goes up to आपका 50-60 kg. Then we will also be showcasing some ironing solutions which we have along with the sites chemicals. So yes, definitely Gartex is something which we look forward to all the time because इनके यहाँ पे जो audience है that is focused on garments and उनके लिए laundry is a very crucial role as we mentioned. So we are trying to bring all those things on one platform जिससे कस्टमर को किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो मशीन हो, केमिकल हो, सर्विस हो, वायरिंग सोल्यूशन हो, तो सारी चीज़ें एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन हम गार्टेक्स में शोकेस करेंगे. तो आयुष जी, मैं और ये इंडस्ट्री आपसे जानना चाहेगी कि क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं और आने वाले समय में और क्या नई चीज़ें आ रही हैं, या आपकी तरफ से एज अ ऑर्गा अर्थ आप इंडस्ट्री को और क्या नया देने वाले हो? देखो, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हर चीज़ में आ गई है, वैसे अब हमारी मशीन्स, लॉन्ड्री मशीन्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अडॉप्शन होना शुरू हो गई है. सो ऑल दीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव नाउ स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू एआई एंड इंटीग्रेटिंग इट विद द वॉशिंग प्रोसेस. तो आने वाले टाइम में आप सिटिंग एट योर होम यू कैन रिमोटली एक्सेस द मशीन्स. यू कैन इवन, आपको आज के टाइम में ऐसी ऐसी मशीन्स पे काम चल रहा है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी में काम चल रहा है जहाँ पे कि आपको फैब्रिक के बारे में कुछ पता नहीं कि वो फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन क्या है, उस गारमेंट में किस तरह का फैब्रिक लगा हुआ है. सो देयर इज टेक्नोलॉजी वेयर वो अपने आप गारमेंट की फ़ोटो लेके वो मशीन अपने आप डिसाइड कर लेगी कि आइडियल वॉश प्रोसेस इस पर्टिकुलर गारमेंट के लिए क्या होना चाहिए, क्या टेम्परेचर पे ये कपड़ा धुलना चाहिए जिससे कि कपड़ा ख़राब नहीं होगा, क्या मैकेनिकल एक्शन पे ये कपड़ा धुलना चाहिए जिससे कि कपड़ा श्रिंक नहीं होगा, कपड़े में कितना पानी जाना चाहिए, कपड़े में कौन सा केमिकल लगना चाहिए, कौन से पीएच का केमिकल लगना चाहिए. तो सारा वॉश प्रोसेस आने वाले टाइम में ऑटोमेट हो जाएगा, वेयर लोगों का हिट एंड ट्रायल, अभी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स हु आर रनिंग दीज लॉन्ड्री सिस्टम्स, उनका हिट एंड ट्रायल चलता है कि ये कपड़ा हो सकता है पानी में श्रिंक हो सकता है ना हो, किस टेम्परेचर में ये कपड़ा प्रोसेस होना चाहिए, किस पीएच लेवल पे ये कपड़ा प्रोसेस होना चाहिए. तो एआई की अडॉप्शन से एक शॉर्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जहाँ पे डिपेंडेंसी इस हिट एंड ट्रायल मेथड से ख़त्म होके एक शॉर्ट वॉश प्रोसेस हर गारमेंट का डिफाइन हो जाता है. फिर आज के टाइम पे ऐसी मशीन्स भी आ गई है विच हेल्प्स, जैसे हमारी मशीन्स में आईओटी इनेबल्ड में रिमोट एक्सेस के अलावा ट्रबल शूटिंग का फीचर बड़ा अच्छा है. आज आप कहीं भी मशीन लगा दो, ब्रेक डाउन टाइम जो रिड्यूस करने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए हम आईओटी से ही चेक कर लेते हैं कि मशीन में क्या दिक्कत आ रही है, एंड द आईओटी डैशबोर्ड ही बता देता है कि मशीन में जी ये पर्टिकुलर वीएफडी या ये पर्टिकुलर सेंसर या ये पर्टिकुलर कार्ड में प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कब ये प्रॉब्लम आई. तो ये क्या है, हमारी डाउन टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाते हैं. सो वी एज सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस आईओटी फीचर्स. तो एक तो ये फ्यूचर ट्रेंड है जहाँ पे एआई और आईओटी इनेबल्ड मशीन्स आ गई है, जिससे कि थोड़ा टेक ड्रिवन मशीन से आपकी डिपेंडेंसी ऑन मैन पावर, आपकी डिपेंडेंसी ऑन मशीन सर्विस प्रोवाइडर्स, डिपेंडेंसी ऑन इंजीनियर्स टू टेक केयर ऑफ द मशीन थोड़ी कम हो जाती है. इसके अलावा अब मॉड्यूलर लॉन्ड्री फैसिलिटीज आ गई है जिसमें कम स्पेस में बड़ी मशीन लगती है. पहले अगर बात करूँ, एक 100 kg की मशीन occupies more than 15-16 square feet of area. But nowadays, all these manufacturers are now focusing on modular production lines, जहाँ पे limited space में आप maximum production facility बना सकते हैं. So आज अगर मैं बात करूँ तो we have machines जहाँ एक 100 kg की मशीन will not occupy more than 5 to 6 square feet of space, क्योंकि वो डिज़ाइन इतना मॉड्यूलर और ड्यूरेबल बना दिया है जिससे कि एक छोटी फैसिलिटी पे भी एक अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी का लॉन्ड्री सेटअप आप लगा सकते हो. बाकी इसके अलावा देखो, जो फ्यूचर में अब वेट क्लीनिंग अडॉप्शन आ गई है. जी. पहले क्या होता था, लॉन्ड्री होता था विच इज वेयर केमिकल इज वॉश्ड एट अ हायर पीएच. उससे क्या है, कपड़ा खराब होने के चांस होते हैं बट क्लीनिंग अच्छी आ जाती है. बट सिंस नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टू डेलिकेट गारमेंट्स, वूल, सिल्क, पश्मीना, इसके लिए ड्राई क्लीनिंग पे अडॉप्शन ज़्यादा थी, क्योंकि और ड्राई क्लीनिंग मशीन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है.
तो पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टू वेट क्लीनिंग मशीन्स, वेट क्लीनिंग केमिकल्स, जहाँ पे एक मशीन और केमिकल की एक सिनर्जी क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे डेलिकेट कपड़ा भी आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट में धो सकते हो, बिकॉज ड्राई क्लीनिंग मशीन हर बार हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज वो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट उसमें ज़्यादा है। सो अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर नाउ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स विच आर वेट क्लीनिंग इनेबल्ड। उस मशीन में विद द हेल्प ऑफ गुड केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ some programmable features of the machines, you can also process all your delicate garments. तो adoption to all these wet cleaning and environmental friendly techniques भी एक फ्यूचर है इंडिया का। तो बड़े सारे फीचर्स है, so this we feel that एक प्रोमिनेंट ग्रोथ हो रही है इस इंडस्ट्री की, एक प्रोमिनेंट टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस लोगों को प्रोवाइड होना शुरू हो गया है। पीपल आर नाउ वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी अगर है तो वो उनके एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या बेनिफिट ला सकती है, एंड दे आर नाउ धीरे धीरे अडॉप्टिंग टू ऑल दीज सॉल्यूशंस। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक इंडिया में जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें इन सब चीज़ों की कमी थी, और ये अदर जो कंट्रीज हैं जो हमसे एडवांस हैं, जो हमसे आगे हैं, वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, बट हम उतना नहीं कर पा रहे थे? हम उतना बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एज आई मेंशन हमारा धोबी घाट सिस्टम था। बिल्कुल बिल्कुल। हम आज जितनी भी लॉन्ड्रियाँ थी, अगर आप मैं हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की बात करूँ, 80% ऑफ द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज स्टिल ऑर्गेनाइज्ड। अभी भी धोबी घाट चलते हैं, अभी भी गंगा के किनारे कपड़े धुलते हैं, चीप डिटर्जेंट से कपड़े धुलते हैं। तो अडॉप्शन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। दिस इज व्हाट वेयर की वी कम इन, एंड वी आर नाउ प्रमोटिंग, गिविंग नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू पीपल कि हर चीज पैसा नहीं है। आप एक अच्छी मशीन में इन्वेस्ट करके जितना पैसा आप अभी एक्स्ट्रा दे रहे हो, अगले 2 साल में वो रिकवर कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज जहां इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर चीज स्मार्ट हो रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ एआई के बिना आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज जब तक आप नई चीजें अडॉप्ट नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हर चीज का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। तो स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, तो उसी तरीके से स्मार्ट वॉशिंग भी बहुत जरूरी है। एक फैब्रिक, आपने महंगा फैब्रिक तो खरीदा, बट उसकी रख रखाव, उसकी अच्छी जो वो है तभी मिलेगी जब आप सही तरह के केमिकल यूज कर रहे होगे, सही स्मार्ट मशीनरी यूज कर रहे होगे। तो इस तरह को आयुष जी, जैसे हम आज उन सभी टेक्नोलॉजी और उन सभी चीजों के बारे में हमने बात करी जो आज वो लेके आ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर की बात करी, और इसमें एआई और न्यू टेक्नोलॉजी का बहुत अहम योगदान रहने वाला है। और इन सभी बारों के बारे में, इसके बारे में आप आयुष जी से मिल सकते हैं गार्टेक्स में दिल्ली एडिशन में, जो 21 से 23 अगस्त को प्रगति मैदान भारत मंडपम में है। और वहाँ पे ऑर्गा अर्थ का स्टॉल है, जहाँ पे ऑर्गा अर्थ के एमडी मिस्टर आयुष जी वहाँ पे आपको मिलेंगे, और इसके बारे में आपको और जानकारी दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इसके अलावा और भी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, लेकिन आयुष जी वहाँ पे आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। तो आयुष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और इसी तरीके से आप इंडस्ट्री के बारे में नई नई चीजें लाते रहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री को और हमारे देश को एक अलग मुकाम पर पहुंचने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। हम भी चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम मैक्सिमम लोगों को रीच कर सके, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने सॉल्यूशंस के बारे में बता सके। So thank you so much. We looking forward to welcome you all at our booth at Gartex 2025, which is happening at Prakriti Maidan from 21st to 23rd of August, जहाँ पे हमारी सारी मशीनें, हमारी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद होगी। हम चाहेंगे कि आपका वेलकम करें, अपने सॉल्यूशंस के बारे में बताएं, and looking forward to see you all. Thank you so much, and thank you so much, sir, Thank you for so allowing much. us to be a part of this, and thank you for taking out your time for us, जिससे कि एक अच्छी लॉन्ड्री ड्रिवन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके, जहाँ पे लोगों को अच्छी नॉलेज दे सके, जिससे लोगों का भला हो। Thank you, sir. See you at Gartex. Thank you so much.